साहब उत्तर प्रदेश के इटावा में एक पत्नी अपने पति के फिर इस बार भाई साहब प्रताड़ित किया, इस प्रकार से टेंशन दिया कि भाई साहब पति खुद ही आत्महत्या कर लिया। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी घटना को बताते हैं आखिरकार वो पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया कि पति को आत्महत्या करनी हुई। चलिए पूरी कहानी विस्तार से बता देते हैं। लेटर में लिखता है वो लड़का कि पापा मम्मी आप लोग मेरे मैयत पे आंसू नहीं बहाने का, अगर आप लोग आंसू बहेंगी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। भाई साहब ये जब खत पढ़ते हैं उसके परिजन वाले तो उनकी आंख में भाई साहब आंसू आकर भी बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि अगर आप लोग रोएंगे तो हमें जो है कि जन्नत नसीब नहीं होगा, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब भाई साहब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसने फांसी लगाया है क्यों। भाई साहब 23 वर्ष का यह आदमी अपने पत्नी से परेशान होकर इस कदम को उठाता है। थाना चौबिया जनपद इटावा की भाई साहब ये घटना है और ये खत जो है उस लड़के की आखिरी संदेश है जो इस खत में लिखकर उसने सुसाइड कर लिया। इसने लिखता है, ये बताता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे मामा सिंटू के साथ में अवैध संबंध बना रही है। मैंने जब इस मैटर को रोकना चाहा, मैंने जब इस चीज़ को मना किया, मेरी पत्नी इस चीज़ को नहीं मानी और वो हमसे झगड़ जाती थी, लेकिन वो हमारे मामा के साथ में अवैध संबंध बनाती थी। इस बात को लेकर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन आता है और हम इस चीज़ को लेकर और कई सारा प्रताड़ना की वजह से और उसके साले वाले भी कुछ उसको प्रताड़ित करते थे, इसकी वजह से भाई साहब इसने आत्महत्या कर लेता है। और अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखता है कि मेरी आत्महत्या का, मेरी जान देने का मेन जो लोग हैं जिसके कारण मैंने जान दिया है वो है मेरी सास, मेरा साला, मेरी साली और मेरी पत्नी। भाई साहब इस 4 लोगों पे इतना घिनौना आरोप लगाकर ये लड़का सुसाइड कर लेता है, पंखे में लटक कर जान दे देता है। उसके बाद जब प्रशासन पहुंचता है तो भाई साहब लाश को उतारता है और इस मैटर को खुलासा करना चाहता है, तब उसको एक खत मिलता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है और इसके नीचे लिखा होता है, मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि इन 4 को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे नाम का एक स्मारक बना दिया जाए। भाई साहब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमको नहीं पता है, और उनको तो ये तो फिक्स है कि भाई साहब सजा तो जरूर होगी, प्रशासन सजा जरूर देगा। लेकिन भाई साहब कहीं न कहीं एक बात मन में डाउट होती है कि भाई साहब अब पहले तो ये चलता था कि पत्नियां जो हैं, औरतें जो हैं, लड़कियां जो हैं इस बात को लेकर सस्पेंस में थी कि हमारी शादी होगी तो कैसा घर मिलेगा, कैसा बर मिलेगा और हमारे जीवन को पार करेगा या नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब वो दौर बीत चुका है। अभी का दौर ये चल रहा है कि लड़कियों को कोई टेंशन नहीं है, लड़कों को टेंशन है कि कैसी मेरे हमको बीवी मिलेगी और हमारे घर में कैसे रहेगी, हमारे घर को बांध कर लेके चलेगी कि हमारे घर को तोड़ती हुई चलेगी। ये टेंशन भाई साहब अभी लड़कों का हो चुका है। फिलहाल में पिछले कई केसेस आपने देखा है जहाँ की लड़कियां जो है कि अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अवैध संबंध के चक्कर में अपने पतियों की जान से हत्या करवा दी है। जैसा कि मेरठ में आप सुना ही होगा मुस्कान और सौरभी और साहिल की मर्डर मिस्ट्री। उसके बाद औरैया में आपने कहानी सुना होगा कि अपने दिलीप पति को अपने बॉयफ्रेंड को 2 लाख रुपए दे के मरवा देती है। और भाई साहब ऐसा कई सारा मैटर आप सुने ही होंगे। लेकिन भाई साहब अब जो है कि पुरुष पक्ष जो है भाई साहब सरकार से गुहार लगा रहा है कि बहुत आप लोगों ने बेटियों को बचा लिया, थोड़ा कुछ बेटों को भी बचा लीजिए। फिलहाल भाई साहब इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।